हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आप सभी के लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। एसएससी एमटीएस 2022 टीयर 1 रिजल्ट को लेकर कब आ सकता है आपका रिजल्ट, और साथ ही साथ एक अपडेट और आप सभी के लिए आया हूँ कि जो सेशन 1 था एसएससी एमटीएस 2022 में, क्या उसका कट ऑफ बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो सारा कुछ मैं आप सभी को बताऊंगा, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, अटेंडेंस क्या थी, सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, पूरा देखिएगा, और आप सभी को क्लियर हो जाएगा कि कट ऑफ क्या हो सकती है, क्या क्या चीज़ें कैसी चलने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आप सभी को बताऊं, जो एसएससी एमटीएस 2022 का जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें वैकेंसी कितनी थी। आप सभी को अगर एमटीएस और हवलदार को मिला दिया तो 12,000 के आसपास, 12,500 के आसपास आपकी वैकेंसी थी। ठीक है, और आप सभी को पता होगा जो उसमें नंबर ऑफ एप्लीकेशन थे कितने, 54 लाख थे। ठीक है, 54 लाख फॉर्म आपके पड़े थे। और जो अटेंडेंस की अगर मैं बात करूं, अटेंडेंस ने आप फिर उसके बाद जब एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट हो चुका था, टोटल कितने शिफ्ट में पेपर कंडक्ट होता मैं आपसे को बताया था उस समय 52 या फिर 59 शिफ्ट में पेपर आपके कंडक्ट थे एसएससी एमटीएस 2022 के टीयर 1 में। ठीक है, उसके बाद अब भाई इतना तो अपियर होना ही है, क्योंकि जो आपका 41% आपका अटेंडेंस, लगभग 41, 42, 45 इस तरह के आसपास अटेंडेंस आपके एसएससी एग्जामिनेशन में अटेंडेंस देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप सबको इतना पता होगा कि इतना ही अटेंडेंस। अब जब कुछ भी संख्या जब ज़्यादा एप्लीकेशन की आएगी तो 42 भी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। जहाँ पे 12,000 वैकेंसी है, 12,500 वैकेंसी है, वहाँ पे आप सभी को आपको 22,70,000 के आसपास कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे एग्जामिनेशन में। 41% आपकी अटेंडेंस थी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो नंबर ऑफ शिफ्ट जो एग्जामिनेशन थे, तो टोटल 54 शिफ्ट में, 54 या फिर 59 शिफ्ट में आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए थे। मैंने आपसे को उस टाइम वीडियो में बताया था जब पेपर कंडक्ट हो चुका था। और रही बात, देखिए एक मैंने पिछला जब कट ऑफ की वीडियो बनाई थी तो उसमें आप सभी को बताया था कि सेशन 1 का जो कट ऑफ बनेगा या फिर नहीं बनेगा, क्योंकि आप सभी ने देखा हो सेशन 1 और सेशन 2 दो सेशन थे पेपर में। और सेशन 1 में जो था कि आप सभी को दिया गया था कि आपको रीजनिंग और मैथ था, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन मैथ थे, टोटल तीन नंबर के क्वेश्चन थे। हाँ, इसमें अच्छी बात ये थी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, यानी कि 20-40 क्वेश्चन हो गए रीजनिंग और मैथ मिला के, और 40 दिया 120, टोटल 120 मार्क्स का सेशन 1 था। और आप सभी ने जब नोटिफिकेशन देखा होगा तो नोटिफिकेशन में आप सबको एक चीज देखने को ये मिला होगा कि सेशन 1 में उन्होंने बताया कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था, यूआर के लिए 30% था, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% था, और बाकी और कैटेगरी जितनी भी होती हैं, चाहे एससी एसटी, ओबीसी, एससी एसटी, पीएच, एक्स सर्विसमैन, और जो भी कैटेगरी होती हैं उन सभी के लिए 20% था मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इस चीज़ को लाइट में लिख चले गए कि 25%, अगर मान लीजिए जिस भी कैटेगरी में वो बिलोंग कर रहे हैं, यूआर में 30% था, ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में 25% था, और बाकी और कैटेगरी में 20% था। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट लाइट में लिख चलेगा। और जब पेपर कंडक्ट हुआ तो उन्होंने इस सेशन पे फोकस नहीं किया। उनके सेशन 2 में अच्छे मार्क्स में भी है, लेकिन अभी एक आरटीआई लगाई गई थी कि क्या सेशन 1 में कट ऑफ बनाई जाएगी या फिर जो नोटिफिकेशन में मेंशन है 30%, 25% और 20%, क्या इसी पे ही आपकी सिलेक्शन लिया जाएगा सेशन 1 के लिए। तो अभी एक आरटीआई का रिप्लाई आया है, उसमें ये चीज़ एसएससी ने मेंशन किया है, या फिर आरटीआई के में जो मेंशन किया गया है कि उन्होंने ऑफिशियल से कांटेक्ट किया और उसमें बताया गया है कि आपका जो कट ऑफ है वो सेशन 1 की बनाई जाएगी। तो सेशन 1 में आप सभी को बताया गया था कि जो सेशन 1 है उसमें आपको छांटने के लिए, देखिए 22 लाख, 22.5 लाख आपके कैंडिडेट्स हैं। तो सेशन 2 के हिसाब से अगर छांटना होगा तो बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ बनानी पड़ेगी उनको। तो उनको ऐसा भी करना होगा कि जो सेशन 1 है उनके हिसाब से भी उसमें कैंडिडेट्स को छांटना पड़ेगा। अब अच्छी बात यह है कि जिन्होंने अच्छे पेपर अटेम्प्ट किए होंगे सेशन 1 को, तो उनके अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगर उनके सेशन 1 में कम मार्क्स है और सेशन 2 में ज़्यादा मार्क्स है, क्योंकि आप सभी को पता होगा जो सेशन 2 है मेरिट उसी पे बनना है, लेकिन जो छांटने का प्रक्रिया है वो सेशन 1 पे भी वो करेंगे। आपने कई सारे और एग्जामिनेशन देखा होगा जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया होता है, और उसके बाद जो फाइनल जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका होता है, जब रिजल्ट की बात आती है तो वो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के अलावा भी वो कट ऑफ मेंशन करते हैं। ठीक है, तो आपको देखिए मिनिमम उतना 30% तो लाना ही लाना है, जैसे उसमें दिया गया था 30%, 25%, 20%, मिनिमम आपको उतना ही लाना है। अगर उससे नीचे है तो आप ऑलरेडी पहले बाहर है। उसके बाद आप जब उसका रिजल्ट आने वाला होगा तो आपको वहाँ पे भी थोड़ा सा, जब कट ऑफ ज़्यादा भगने वाली होगी तो उसको सेशन 1 में भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, जो आपको कट ऑफ रहेगा उसमें। तो मैंने आपसे को पिछले भी वीडियो में बताया था कि सेशन 1 की कट ऑफ बनेगी, लेकिन कुछ लोग उस पर रिप्लाई कर रहे थे कि ऐसा नहीं है, आपने नोटिफिकेशन सही से नहीं पढ़ा, सारा कुछ तमाम जो भी बातें बोलनी होती बोलते हैं लोग। ठीक है, लेकिन अभी जो रिप्लाई आया है उसमें ये साफ साफ मेंशन किया गया है कि ऑफिशियल से कंडक्ट करने के बाद
आप सभी की जो सेशन 1 की उसमें कट ऑफ बनाई जाएगी। तो इतना मान के चलिए कि अगर जो सेशन 1 में जो अच्छा स्कोर किए होंगे तो उनको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, अगर वो थोड़ा सा कम स्कोर भी किए होंगे सेशन 2 में तो उनकी पॉसिबिलिटी है सिलेक्शन लेने के। ये चीज़ क्लियर हो गई सेशन 1 को लेकर। अब दूसरी चीज़ अगर देखिए जो रिजल्ट की बात है, रिजल्ट की अगर बात कर लें, देखिए आपका जो पेपर कंडक्ट हुआ था 2 मई से लेकर 19 मई तक, उसके बाद जो है 13 जून से लेकर आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था 20 जून तक। टोटल अगर लास्ट भी अब मैं देखता हूँ 20 जून तक, और आपके जो पिछले अभी कुछ ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए एसएससी के, तो सबसे देखिए जितना कम फॉर्म पड़ा होगा, जितने कम एप्लीकेशन मतलब कैंडिडेट जो अपीयर होंगे एग्जाम में, तो जब रिजल्ट कम लोग को निकालना होगा तो कम टाइम लेंगे। जैसे सीपीओ में होता है, उन्होंने 45 डेज में ही रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया था, जो टीयर 1 का था, जो भी सीपीओ 2022 का हुआ था। तो सीपीओ 2022 में उन्होंने जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था। तो एक चीज़ वहाँ पे देखने को मिली, जो 45 दिन में उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया था। ठीक है, अगर मैं सीजीएल की मैं बात करूँ, जो सीजीएल 2022 था, वहाँ पे कैंडिडेट्स थे 16 लाख के आसपास। तो 16 लाख के आसपास अगर कैंडिडेट थे तो उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर करने में 52 या फिर 55 डेज का टाइम लिया था, जिस दिन एग्जामिनेशन खत्म हुआ था। मैं आंसर की नहीं बात कर रहा हूँ, जिस दिन जैसे मान ली 13 दिसंबर को एग्जामिनेशन खत्म हुआ था सीजीएल 2022 का, तो उन्होंने 55 दिन वहाँ से लिए थे आपका रिजल्ट डिक्लेयर करने में। 16 लाख कैंडिडेट्स वहाँ पे थे। अगर मैं बात करूँ एसएससी एमटीएस में, जो एसएससी एमटीएस का जो आपका अगर लास्ट में मान लूँ कि आपका जो एग्जामिनेशन लास्ट खत्म हुआ है 20 जून को, तो उसके हिसाब से अब देखिए वहाँ पे 16 लाख थे तो 55 दिन लिए थे, और यहाँ पे क्या है कि आपके कुल मिला के 22,70,000 के आसपास कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट डिक्लेयर करना है एसएससी एमटीएस 2022 में। ठीक है, तो इतना मान के चलिए कि कम से कम 2 महीने का तो टाइम तो लेगा एसएससी। अगर वहाँ से अगर देखा जाए जो 20 जून से अगर हम देखते हैं तो लगभग 2 महीना आपका होता है, कि अगर जून को भी मैं छोड़ देता हूँ तो जुलाई और अगस्त होता है। ठीक है, लेकिन जून में भी आपके 10 दिन और पहले हो गए थे एग्जामिनेशन कंडक्ट। 2 महीने का अगर मैं टाइम लेके चलता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी प्रक्रिया नहीं होगी, वो तो सब कंप्यूटर के थ्रू करना है। ऐसा तो है नहीं कि आपको मैनुअल कॉपी चेक करनी है, सारा कुछ मैनुअल करना है। ठीक है, तो कुल मिला के आप सभी इतना मान के चलिए, जो आपका रिजल्ट है एसएससी एमटीएस 2022 टीयर 1 का, वो हर हाल में 20 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा एसएससी एमटीएस 2022 टीयर 1 का रिजल्ट। ठीक है, कब तक में देखने को मिल सकता है? 20 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के बीच में आपको टीयर 1 का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 100% पॉसिबिलिटी है रिजल्ट डिक्लेयर होने की, क्योंकि 2 से ढाई महीना बहुत होता है एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेयर करने पे। और साथ ही साथ जो आपके मन में डाउट था सेशन 1 को लेकर, अब देखिए जिनके अच्छे मार्क्स बने होंगे, इतना मान के चलिए कि जिनके नियर अबाउट 100 के होंगे तो और अच्छी बात होगी, 100 से 105 जो भी है, या फिर 100 के अंदर 90 से लेके 90 के ऊपर अगर जिनके सेशन 1 में मार्क्स होंगे, उनके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी जिनके अगर कम है 80-85 उससे भी कम है, तो उनके लिए थोड़ा सा सोचने वाली बात होगी। क्योंकि कुछ लोग ऐसा है, देखिए जब भी कभी आप सभी इस चीज़ को ध्यान देके चलिए कि जब भी कभी कोई एग्जामिनेशन दिया गया कि वहाँ पे चीज़ें अगर मिनिमम क्वालिफाइंग रखी गई हैं, तो भी आपको उसको उतना ही एफर्ट देना जितना आप दूसरे जिसमें आपको कट ऑफ की बात करी गई हुई उस पर देना है। किसी भी चीज़ को आपको लाइट में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। कहीं भी कैंडिडेट देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा है, छांटने की प्रक्रिया कहीं से भी की जा सकती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी चीज़ों को समझ चुके होंगे। और कट ऑफ की रही बात, कट ऑफ के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। क्योंकि जब कट ऑफ मैं बताऊँगा अभी तो थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप सभी वहाँ से देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को समझ चुके होंगे, और जो सेशन 1 का डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा, और रिजल्ट कब तक आएगा ये भी क्लियर हो चुका होगा डाउट जो था। और जो आरटीआई का रिप्लाई था, वो आरटीआई का रिप्लाई मैं आप सबको टेलीग्राम चैनल पे आप सभी को अपने दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको लिंक से नहीं जा पाते टेलीग्राम पे, तो सीधे से आप टारगेट अड्डा स्टडी नाम से आप सर्च करिएगा, जो चैनल का लोगो वही आपके टेलीग्राम का भी लोगो है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी चीज़ों समझ चुके होंगे, और आगे जो भी कोई अपडेट होगी आप सभी को अपडेट कर दूंगा वीडियो के माध्यम से। इसलिए चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों तक जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादातर जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन तक। ठीक है, थैंक यू।